राज्य में ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी का क्यों हो रहा है विरोध, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। भारत में नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 लागू होने के बाद ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी फॉर्मूला को लेकर कई राज्यों में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने के विवादों में घिर चुके हैं, जिसके चलते आदेश वापस लेना पड़ा। लेकिन यह केवल एक राज्य का मामला नहीं है, यह एक राष्ट्र व्यापी बहस है। तो आखिर राज्य सरकारें ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध क्यों कर रही है? इसके पीछे 5 प्रमुख वजहों को हमने आंका है। पहला है क्षेत्रीय पहचान और भाषा पर खतरा। दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु, वर्षों से हिंदी के विरोध में खड़ा रहा है। यहाँ तक राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि केंद्र सरकार हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपने की कोशिश कर रही है, जो क्षेत्रीय भाषाओं और पहचान को कमजोर कर सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बार बार दोहराते रहे हैं कि हिंदी थोपी नहीं जानी चाहिए, बल्कि भाषाई समानता को सम्मान दिया जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाई विविधता को लेकर भी खतरा का आशंका है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और असम, जहां पहले से ही अंग्रेजी और स्थानीय भाषाएं प्रचलित है, उन्हें इस नीति से यह डर है कि हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया तो उनकी भाषाई और जो उनकी खुद की पहचान है उसको नुकसान पहुंचेगा। इन राज्यों का मानना है कि एक ही भाषा नीति को पूरे देश पर लागू करना संविधान में भाषाई विविधता के खिलाफ है। तीसरे नंबर पर आता है स्कूली बच्चों और अतिरिक्त मानसिक बोझ। जरा इस पे भी ध्यान दें। विरोध करने वाले राज्यों की एक बड़ी दलील यह है कि त्रिभाषा नीति से बच्चों को एक और भाषा पढ़नी पड़ेगी, जिससे उन पर अकादमिक और मानसिक दबाव बढ़ेगा। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में, जहां पहले से ही शिक्षकों की कमी है, वहां यह नीति प्रभावी रूप से लागू करना मुश्किल होगा। हिंदी शिक्षक की नियुक्ति, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता और भाषा प्रयोग की निरंतरता सभी राज्यों के लिए एक बड़ा बोझ बन सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है संसाधनों की कमी और प्रशासनिक चुनौतियां। तो इस पर अगर नजर डाली जाए तो त्रिभाषा नीति को लागू करने के लिए राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि प्रशिक्षित हिंदी शिक्षक, उसके बाद मीडियम की पाठ्य पुस्तकें, उसके बाद भाषा लैब्स, डिजिटल कंटेंट। ऐसे में कई राज्य मानते हैं कि नीति लागू करने की लागत राजकोषीय भार बढ़ाएगी, जो उनके लिए फिलहाल व्यवहारिक नहीं है। राजनीतिक और वैचारिक विरोध की बात करें तो ये 5वें नंबर पर आता है। कई क्षेत्रीय पार्टियां इसे राजनीतिक वर्चस्व के औजार के रूप में देखती हैं। उनका मानना है कि हिंदी को प्रमुखता देना एक वन नेशन वन लैंग्वेज एजेंडा है, जिससे संघीय ढांचे को खतरा हो सकता है। महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में यह मुद्दा अक्सर राजनीतिक बहस और विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बन जाता है। अब बात करते हैं कि ट्राई लैंग्वेज जो पॉलिसी है वो क्या कहती है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषा नीति यह कहती है कि हर स्कूल में 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, जिनमें एक स्थानीय भाषा, एक अन्य भारतीय भाषा जिसमें अक्सर हिंदी की बात होती है, और एक विदेशी भाषा, ज्यादातर अंग्रेजी शामिल है उसमें। हालांकि यह नीति अनिवार्य नहीं बल्कि संशोधित अनुशंसा है, लेकिन राज्यों को लगता है कि इसकी व्यवहारिक दबाव धीरे धीरे बनता जा रहा है। अब इसके पीछे समाधान क्या है, जरा उस पर ध्यान डालें। भाषा जैसे भावनात्मक और सांस्कृतिक मुद्दों पर एक समान नीति पूरे देश में लागू करना चुनौतीपूर्ण है। अगर त्रिभाषा नीति को सफल बनाना है तो राज्यों की राय और भाषाई संवेदनाओं का सम्मान जरूरी होगा। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने यह मुद्दा कमेटी के हवाले कर दिया है, लेकिन देश भर में यह बहस अभी भी थमी नहीं है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नीति को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति बनती है या टकराव और गहराता है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने स्कूलों में हिंदी पढ़ाने को लेकर आदेश को वापस लिया है। राज्य के विपक्षी दलों समेत अनेक संगठनों ने हाल के दिनों में से लेकर भारी विरोध दर्ज कराया। आगामी 5 जुलाई को विपक्ष ने मार्च निकालने का भी फैसला दोहराया है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार ने यह फैसला राज्य के अंदर उठ रही आवाजों को मंद करने के इरादे से लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री गण अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि इस मुद्दे पर जारी आदेश फिलहाल रद्द किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद इस मसले पर फैसला लिया जाएगा। तो ये थी ट्राई पॉलिसी फॉर लैंग्वेज। ये कब तक और किस हद तक सारे राज्य
अपने अपने तरीके से इसे एक्सेप्ट करेंगे, ये देखना होगा आने वाले समय में। लेकिन आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं।